बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्बास और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हमारे मसाइल, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे मसाइल। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको कोई मसाला नहीं है, जो किसी भी मसाले से पाक है, जिसके कोई मसाइल नहीं है। हर इंसान मुख्तलिफ मसाइल में घिरा हुआ है, चाहे वो इंसान अमीर है या गरीब है, जिस भी हैसियत में है, चाहे कारोबारी है, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे कुछ भी इस ज़िंदगी, इस शोबाए ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, वो एक नहीं बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है। अब इस मसाइल में घिरा होने के वजूहात क्या हैं और इसके मसाइल की वजह से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। सबसे पहली बात तो ये है, इसकी वजह क्या है। वजह रिसोर्सेज का ना होना, कोई भी बीमारी का आ जाना, कोई भी ऐसी वजह जो हमारे इख्तियार में नहीं होती, उसकी वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम बीमार हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर हम कहीं रहना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इस्तिताअत नहीं है कि हम वहाँ पे रह सकें, चाहे हम विज़िट कर सकें, वो नौकरी जो हम चाह रहे होते हैं या हम वो हासिल नहीं कर सकते। बहुत सी वजूहात होती हैं। अब मसाइल हमारे शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाती है। हम बहुत से मुश्किलात में घिर जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दिल नहीं लगता, खाने को दिल नहीं करता, पीने को दिल नहीं करता, किसी के साथ बोलने को दिल नहीं करता। हर इंसान ऐसा ऐसा दुश्मन लगना शुरू हो जाते हैं। जो दोस्त होते हैं वो भी दुश्मन। अगर कोई इंसान वैसे मुस्कुरा रहा है, वैसे हंस रहा है किसी और बात पे, तो हम शक करना शुरू कर देते हैं, नहीं यार वो मुझे देख के हंस रहा है क्योंकि मुझे वो नाकामी हुई थी। हम अपने अंदर से कुछ प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं और ऐसा ऐसा अपनी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल बनाना शुरू कर देते हैं, मसाइल पैदा करना शुरू कर देते हैं, जो दर हकीकत हमारे लिए ही मसला होता है। अब इसको हल करने का तरीका क्या है? देखिए, याद रखें, मसला पैदा होना ये आपके इख्तियार में नहीं है, इस पे आपको कोई इख्तियार नहीं है। मसला पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, जो आजकल के दौर में तमाम हमारे नौजवानों के साथ यही प्रॉब्लम है। नौकरी का ना मिलना, स्ट्रगल तो कर रहा है वो, लेकिन वो नहीं मिल रही। अब उसके इख्तियार में नहीं है लेकिन वो नौकरी उसको नहीं मिल रही। इसी तरह से बीमार होना, बीमार हो गया, अब उसके इख्तियार में तो नहीं था। कोई इंसान भी नहीं चाहता कि मैं बीमार हो जाऊं, आखिर उसके में इख्तियार में नहीं था तो वो बीमार हो गया। हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छा कारोबारी बन जाऊं, हर इंसान की ख्वाहिश होती है मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं, लेकिन उसके इख्तियार में नहीं है, वो कारोबारी नहीं बन सकता या अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहा जो वो चाह रहा है, यानी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं वो कर रहा। अब क्या करना चाहिए उसे? यानी इससे साबित ये हुआ, प्रॉब्लम या मसला जो भी पैदा होता है वो इंसान के इख्तियार में नहीं है। अब वो तो पैदा हो गया, अब करना क्या है? इसका एक ही हल है, एक ही सलूशन है इस चीज का। देखें, मसला तो बन गया, अब हम क्या करते हैं? हमारी सोसाइटी का अलमिया क्या है? हमारे नौजवान मसले पे कंसंट्रेट करते हैं, प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गया। जब वो प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करते हैं या उस मसले पे कंसंट्रेट करते हैं, उस पे फोकस करते हैं, उसी पे ही सोचना शुरू कर देते हैं, यार मैं पास नहीं हो सका, मुझे नौकरी नहीं मिल सकी, मैं कारोबारी नहीं बन सका, तो उसकी रीजन क्या होती है कि उससे ज्यादा मसाइल जन्म लेना शुरू कर देते हैं। वो कभी भी मसले का हल ये नहीं है कि आप मसले पे सोचे, मसले का हल ये नहीं है कि आप उसी के ऊपर हर वक्त सोचे और फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाए कि मैं मसले पे सोचूंगा तो मेरा मसले हल हो जाएंगे। कतई नहीं, उसका एक ही सोल्यूशन है। जैसे कोई आपको प्रॉब्लम हो, उसके सोल्यूशन पे कंसंट्रेट करो। विद इन 30 सेकेंड आप एकदम से उसके मसले के हल पे सोचो। जब आप हल सोचना शुरू कर दोगे तो आपके नए मसाइल पैदा होना बंद हो जाएंगे। वेरी सिंपल। जो आपका मसला, मसलन फिर मैं रिपीट करता हूं कि आपका मसला है कि आप नौकरी नहीं हासिल कर सके,
अब क्या होगा, आपने कंपीट किया, किसी जगह पे इंटरव्यू दिया, टेस्ट दिया, डिग्री आपकी पूरी थी, क्वालिफिकेशन आपकी पूरी थी, आपको जॉब नहीं मिल सकी, तो अगर आप इस बात पे कंसंट्रेट करना शुरू कर देंगे, यार मुझे तो जॉब नहीं मिली, तो क्या आपका सोल्यूशन यही है? इससे आपको और मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाएंगे। मसलन किस तरह के, फॉर एग्जाम्पल कि फलां बंदा जो था उसकी क्वालिफिकेशन भी मेरी तरह की थी, तो उसको तो जॉब मिल गई, उसकी यानी खुद से अब आप सोचना शुरू करो, उसकी सिफारिश थी, उसका रिलेशंस थे, उसका बाप बड़ा है, उसका मामू बड़ा है, उसके दोस्त बड़े थे, तो उनके ताल्लुकात थे, तो वो तो जॉब ले गया। तो इससे भी आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए, यानी दूसरा मसला पैदा हो गया कि आपके तो बाप भी बड़ा जागीरदार नहीं है, या बिजनेसमैन नहीं है, या कोई ऑफिसर नहीं है, आपका मामू नहीं है, आपके दोस्त ऐसे नहीं है, आप दोस्तों पे भी शक करना शुरू कर देंगे, खुद इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। उस इंसान को जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो, वो तो डेफिनेटली उसकी तो जॉब है, वो खुशहाल रहेगा, आप पहले से आपकी जॉब नहीं है, फिर ऊपर से आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाओगे, और फिर क्या होगा कि ऐसा ऐसा आप अपनी जिंदगी को खराब करते जाओगे, ज्यादा मसाइल में फंसते जाओगे, धंसते जाओगे। अब इसका एक ही हाल है कि फौरन उसके हल पे कंसंट्रेट करो, फौरन उसके सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट करो। उससे क्या होगा, अब अपने आप को वो करो, देखो, मुहासबा करो कि मैं नौकरी क्यों नहीं ले सका, खुद को जिम्मेदार इस अंदाज से ठहराओ कि नहीं, अब मैं इसको इस तरह से एक और जॉब के लिए ट्राई करता हूं और सर्चिंग शुरू कर देता हूं, यानी मैंने इतनी सर्चिंग नहीं की थी, मैंने इतनी कोशिश नहीं की थी। अपनी कोशिश को बढ़ाओ, जैसे ही अपनी कोशिश को बढ़ाओगे, जैसे ही स्ट्रगल शुरू कर दोगे, तो एक दरवाजा बंद हुआ ना, 100 दरवाजे आपके लिए ओपन है, 100 जॉब्स और आएंगी, 100 अपॉर्चुनिटीज और आएंगी, इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसका एक ही हल है, जैसे ही आपको कोई नाकामी मिलती है, वो आपके इख्तियार में नहीं थी। कोई भी इंसान अपने आप को गिराना नहीं चाहता, कोई भी इंसान अपने आप को कमतर लाइफ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। हाँ, उसके बस में नहीं था। अब अगला दिन अगर वो भी बुरा गुजरता है, तो वो उसके इख्तियार में था कि अगर उसको वो नाकामी हुई तो उसको कंपनसेट करे, एक बहादुरी के साथ फेस करना चाहिए। यार हो गया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उस पे अपने आप को मुहासबा करे, मैंने कहां पे गलती की, किस तरह से मिस्टेक की, फिर उसके ऊपर गौर करने के बाद उसके सोल्यूशन पे, उसके हल पे फोकस करे। जैसे ही उसके हल पे फोकस करेगा, जैसे ही उसके सोल्यूशन पे फोकस करेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो इंसान कभी भी मार नहीं खा सकता, वो इंसान कभी भी नहीं गिर सकता, वो इंसान बेहतरीन तरीन जिंदगी गुजार सकता है जो मसाइल पे कंसंट्रेट नहीं, मसाइल के सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट करता है। मेरी यही इल्तिजा है, जितने भी नौजवान मेरे दोस्त हैं, बहन भाई, बेटे बेटियां, इस बात को ज़हन में रख लो, मसाइल पे कंसंट्रेट करना कोई जिंदगी का सॉल्यूशन नहीं है। मसाइल के हल पे कंसंट्रेट करो, जो भी मसला है उसके सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट करो। जितना ज्यादा मसले के सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट करोगे, आपकी एनर्जी बहाल हो जाएगी, आप एकदम से फाइट करने की पोजीशन में आ जाओगे।